अरे स्मिता, आप कहाँ पे रहती हैं? रंजन, एक बार आप बताओ तो, देखते हैं। रंजन, कैन यू हियर मी? यस सर। रंजन बताओ, स्मिता को समझा दो तो, क्या है एक्चुअली। या कोई भी है जो इसको, इस टेबल को समझा सकता है? निधि, वेर इज निधि? यस सर। हाँ निधि, इस टेबल को समझा दो तो, क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे कैसे आप डिफाइन करोगे इसको? ओके सर। सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हुआ, जैसे कि हम लोग एक्स वाई लेते हैं तो ओरिजिन लेके जीरो 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 लिए हम लोग एक्स वाई। अगर हम लोग इसके फॉरवर्ड जाएंगे तो ना पहले सेम बताइए, एक्स एक्सिस। ये कौन सा मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या है? सर 3 to 3। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सबको अच्छे से सुनिए, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके गुड, देन इसका एक्स वाई डायरेक्शन। सर हम लोग का लेफ्ट राइट साइड वाई डायरेक्शन, साइड एक्स डायरेक्शन है। तो ओरिजिन हम लोग का जो बीच में है वो हम लोग का ओरिजिन हो गया। इसका हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग y के डायरेक्शन पे है, तो हम लोग का x कांस्टेंट, सॉरी y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग y के तरफ जा रहे हैं और हम लोग का x चेंज होगा। बट उल्टा बोल दिए आप। या सर, सॉरी सॉरी। आप तो वाई डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं ना, तो वाई डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा? ए, एक सेल सर है। इसका हाँ तो हाँ +1 हो जाएगा, तो कीपिंग एक्स कांस्टेंट, पहले भी यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्स था, सेम टू सेम हाँ सेकेंड वाले में देखिए मेरा एक्स है। एक्स तो कांस्टेंट है, हाइट क्या मेरा चेंज हो रहा है? एक्स इज नथिंग बट वर्टिकल एक्सिस, यस और नो? सबको ये अच्छे से देखिए, एक्स डिफाइन हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे। या सर, सॉरी सर, हम x उधर दे दिए। ठीक है, ओके। तो इस, हाँ उसके बाद नेक्स्ट। सर जस्ट अगर हम लोग उसके अपोजिट जाएंगे तो ये हम लोग के माइनस की तरफ जाएगा, तो वही हम लोग का y माइनस हो गया और x x ही। ओके गुड, देन देन सर जस्ट इसका ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का x आगे जा रहा है, तो वो हो गया x-1, क्योंकि x की तरफ है ये किए, और y हम लोग का y कांस्टेंट हो गया y-1। नीचे मतलब आपका प्लस हो रहा है। यस सर। और जब ऊपर माइनस, वैसे ही सब जगह सर, नीचे हम लोग का प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस। क्यों नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस होगा? क्योंकि आप लोग सब देखिए, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। एक्स और वाई देखिए, एक्स और वाई कहाँ से स्प्रेड कर रहा है? मतलब ये जो पूरा डायग्राम है, पूरा एक उल्टा करके कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? हम लोग जैसे ऐसे करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं लाइक दिस, इसको अब उल्टा करके यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऐसे करके, इसका ठीक ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या होगा, आपका सेंटर जो है, सेंटर यहीं पे आ जाएगा। एंड इसको बोल रहे हैं हम, दिस इज़ नथिंग बट माई एक्स एंड दिस इज़ नथिंग बट माई वाई, दिस इज़ नथिंग बट माई वाई। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, हम लोग कोफिशिएंट जो है एक्चुअली, नॉर्मल सा कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। एज वेल एज अगर आप फंक्शन के हिसाब से लिखते हो, ठीक है, एफ एक्स दे के आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हो। देखिए सब में सेम टू सेम है। आप देखिए यहाँ पे -1 है, आप मान लीजिए आप एफ एक्स लेके आप दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। जो भी पहले आप इसका क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट को निकालिए, मैंने कोएफिशिएंट को आप लोग आउट कीजिए। कोएफिशिएंट जब आपके पास आ जाएगा, सिर्फ आप एक्स और वाई के साथ उसको ऐड करते जाइए। देखिए सबके साथ वही हो रहा है। सेंटर में देखिए एक्स के साथ दो वेरिएबल है, जो दो कोफिशिएंट का वैल्यू क्या है, 0 0 है। सो आई जस्ट ऐड विथ एक्स एंड वाई, तो x+0 तो x ही होगा, y+0 तो y ही होगा, यस और नो? उसके बाद कोऑर्डिनेट देखिए, कोफिशिएंट देखिए 0, 1 है। आई जस्ट
एट दैट पर्टिकुलर x प्लस 0 कॉमा y प्लस 1, मतलब व्हाट एवर यू हैव द कोफिशिएंट यू जस्ट ऐड विथ एफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो वेरिएबल्स है उसके साथ वो वाला कोफिशिएंट को आप ऐड करते जाओ, यू विल गेट दिस फंक्शन। देखिए सबके साथ सेम हो रहा है, देखिए पूरा वैल्यू मिल जाएगा आपको। ये और एक शॉर्टकट तरीका है, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना दूर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ गया 3x3 फिल्टर नेबरहुड कैसे काम करता है। ओके, ये जो है मेरा फिल्टर का टोटल स्ट्रक्चर, 3x3 फिल्टर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस जा रहे हैं, ये जो फिल्टर है एंड मेरे पास मान लीजिए ये जो 3x3 है ना, इसको अगर एक्चुअली हम लोग बोलते हैं स्मॉल m क्रॉस n। क्या है स्मॉल m क्रॉस n? आपके पास इनपुट क्या होगा, आपके पास जो इमेज होगा ना उस इमेज का साइज होगा एक्चुअली कैपिटल M क्रॉस n, राइट। सो आई हैव द इमेज साइज विथ मैट्रिक्स फॉर्मेशन m क्रॉस n, मतलब कैपिटल M क्रॉस कैपिटल N, and as well as I have the filter mask that is in the matrix formation in the size of small m cross n, and वो जो small m cross n है उसी का टोटल सारा कोएफिशिएंट एज वेल एज फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये फंक्शन आ गया है, मान लीजिए एफ एक्स वाई है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका एक फास्ट डेरिवेटिव लेंगे, मानते हैं डी एफ डी एक्स, डेल एफ डेल एक्स, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेल एफ डेल एक्स का, डेल एफ डेल एक्स का एक फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट, मतलब आपके पास जो फिल्टर है उस फिल्टर के ऊपर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, आप उस फिल्टर के ऊपर जो है फिल्टर देके आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव आप अप्लाई करोगे। मतलब इमेज जो हम लोग एनहेंस करेंगे अभी, उस इमेज एनहेंसमेंट का मेन प्रोसेस जो है दैट इज नथिंग बट डेरिवेशन। मतलब इनपुट इमेज के ऊपर आप लोग डेरिवेशन अप्लाई करोगे, एज वेल एज आप क्या अप्लाई करोगे, फर्स्ट डेरिवेशन एज वेल एज सेकेंड डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन आप इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी एफ डेल एक्स का फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस 1, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस 1, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस 1 माइनस क्या होगा, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए बोल रहा है सर कहाँ पे बोल दिए ये सब, यहाँ पे देखिए, जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन। लाइक दिस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, शार्पनिंग करेंगे। देखिए हेडिंग है शार्पनिंग स्पेशल फिल्टर, मतलब ये जो स्पेशल फिल्टर होगा आपके पास जो इमेज है उस इनपुट इमेज को आप एनहेंस करोगे उसका शार्पनिंग करके, ठीक है, मतलब और क्वालिटी को थोड़ा आप एनहेंस करोगे। तो उसमें देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बोलेंगे हम लोग उसका पहले फास्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर आप फास्ट डेरिवेटिव लेते हो तो वन डायमेंशन फंक्शन में उसका क्या होगा, सिर्फ उसका डिफरेंस होगा, मतलब एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। यू नो व्हिच वन इज एफ एक्स प्लस 1, यस और नो? इफ आई गो बैक द प्रीवियस स्लाइड, एफ एक्स प्लस 1 कहाँ पे होता है, जल्दी से मूव करते हैं। एफ एक्स प्लस 1 कहाँ पे होगा बताइए अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे है क्या एफ एक्स प्लस 1? यहाँ पे है, नीचे आपको एफ एक्स प्लस 1 दिखाई दे रहा है, बट वहाँ पे जो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स लिया गया है, एक्चुअली इसको लिया गया है एक्स डिरेक्शन, इसको लिया है एक्स डिरेक्शन, ठीक है। मतलब आपका फॉरवर्ड वाला सेल पे ओरिजिन, मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है,
तो इसके बाद वाला +1 होगा और इसके पहले वाला जो होगा -1 होगा, ठीक है। तो और ये जो होगा आपका fx होगा। तो नॉर्मली आप ऐसे आप बोल सकते हो सर पहले वाला माने आगे वाला जो सेल है उससे हम लोग पहले वाला जो सेल है उसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब fx +1 माइनस fx ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आई जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन दिस ग्राफ। यहाँ पे देखिए हम लोग पहले देखते हैं फास्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दिस ग्राफ इज यहाँ पे पूरा गॉसियन सॉरी लैप्लासियन जो हम लोग यूज़ किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, वो वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर क्या है। इस ग्राफ के अंदर पहले तो देखिए ए मेरा जो है इमेज पिक्सल वैल्यू मतलब पिक्सल इंटेंसिटी, ठीक है। ये जो पूरा रो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है आई थिंक, ओके। ये जो है पूरा माने 6 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 6 तक खत्म हो गया। और एक्स डायरेक्शन देखिए अच्छे से देखिए, एक्स डायरेक्शन कहाँ पे है, इस साइड पे है, हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन है, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे, क्लियर। यहाँ पे फास्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये सारा वैल्यू आया है एंड आफ्टर दैट ये जो वैल्यू है ना, ये जो पिक्सल्स वैल्यू है इसके ऊपर फिर से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सॉरी तो सेकेंड डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करोगे तब देखिएगा यहाँ पे और एक वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर इस ग्राफ से आप क्या समझा रहे हो। इस ग्राफ से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी इमेज इनपुट इमेज के ऊपर अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस होगा, मुझे तो इमेज क्वालिटी को एनहेंस करना है, तो वो चेंजेस कैसे होगा, ठीक है। पहले हम डायरेक्टली मूव करते हैं, ये जो ग्राफ का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ चेंज हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहाँ पे देखिएगा ऐसे कुछ एब्रप्ट टाइप माने आपका अप डाउन वाला ग्राफ आपको मिलेगा। मतलब चेंज मतलब पहले वाला देखिए 0 से -1 तक यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, फर्स्ट वन सेकेंड डेरिवेटिव में हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। 0 से -1 चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 0 से -1 मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे ग्राफ का स्ट्रक्चर लाइक दिस है, यहाँ पे है। सेकेंड पार्ट में देखिए पहले था वैल्यू था 5, उसके बाद वैल्यू हो गया मेरा -5, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो जो आउटपुट इंटेंसिटी का आपको वेरिएशन मिलेगा, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, यस और नो। देखिए यहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर जो है लाइक दिस ऐसे करके ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे आ गया, मतलब 5 से -5 यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फास्ट डेरिवेटिव हम लोग पहले अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा एक्स डायरेक्शन पे वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा एफएक्स होगा, यहाँ पे एफएक्स होगा, दिस वैल्यू होगा आपका एफएक्स। ये जो 6 आपको दिख रहा है मिडिल वाला 6, इसको हम लोग बोलेंगे एफएक्स। तो आप बोलोगे सर इसको तो आप एफएक्स ले सकते हो, यस हम इसको एफएक्स ले सकते हैं, बट अगर आप इसको एफएक्स लेते हो तो लेफ्ट वाला वैल्यू क्या होगा आपका x-1 होगा, यस और नो। मुझे तो 3x3 स्ट्रक्चर में देखना होगा, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एफएक्स को डाल देते हो, मानते हैं आप यहाँ पे इसको एफएक्स बोलोगे, मान लीजिए पहला वाला जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट एफएक्स। तो यहाँ पे अगर एफएक्स होगा तो आप 3x3 जो स्ट्रक्चर है फिल्टर का, वो फिल्टर का स्ट्रक्चर आप कैसे मेंटेन करोगे, वो तो मेंटेन नहीं होगा ना। मुझे तो 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेशन को देखना है। तो अगर मिड पे आप एफएक्स करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका x-1 और राइट हैंड साइड में होगा आपका x+1, ठीक है। इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला सेल है ना, इसका वैल्यू को हम लोग बोलेंगे fx, दिस इज माई fx। लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका fx-1, राइट हैंड साइड में होगा fx+1। सो फास्ट डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था, डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या था, fx+1 माइनस fx, यस और नो। डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या था, fx+1 माइनस fx, यस और नो।
देखिए पहले जितना भी इमेज हुआ था, इस ग्राफ को, एक मिनट देवाशीष सर की कॉल कर रहे हैं। हाँ सर बोलून। हाँ ওর থেকে জল থাকবে না কেন? ও আচ্ছা, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 হুম হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। ओ सॉरी। सो यहाँ पे देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे लाइन पे आप इमेज का पिक्सल का वैल्यू लिखे हैं, पहले जो है आपका था क्या था, ऐसे करके था, मैट्रिक्स फॉर्मेशन में था, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग कॉन्फ्यूज़ हो सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, अगर मैट्रिक्स फॉर्मेशन में रहेगा तो आपको एफ एक्स वाई माने दोनों लेके, दो वेरिएबल लेके आपको काम करना होगा। समझ रहे हैं, दो वेरिएबल लेके एक्स वाई दो लेके आपको काम करना होगा, ठीक है, 2D में आपको देखना होगा। बट यहाँ पे जो दिखाया गया है सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे पिक्सल का सारा जो वैल्यू है, पिक्सल्स वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। आई जस्ट वांट टू प्रूव दैट ये जो इमेज इनपुट के ऊपर पहले आप 1D के ऊपर, 1 डायमेंशन के ऊपर, मतलब सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर आप क्या करोगे, डेल एफ बाई डेल एक्स को अप्लाई करो, मतलब फास्ट डेरिवेटिव करो उसका। उसका देखिए जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, मतलब सामने वाला जो वैल्यू है उससे पहले वाला वैल्यू को हम लोग, ओरिजिन में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू होगा देखिए वही वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। अब एक एक करके शिफ्ट करते जाओ, ये हो रहा है आपका 1D पे हो रहा है, अगर दो वेरिएबल यहाँ पे डाल देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब अभी आप बोलोगे सर ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आया है, जैसे मान लीजिए हम लोग बार बार बोलते थे ना, आप लोग बोलते थे सर ये वाला वैल्यू, फिल्टर का वैल्यू आप कहाँ से लाए हो, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 3x3, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ फिल्टर है, दिस इज माई फर्स्ट फिल्टर, दिस इज माई सेकेंड टाइप फिल्टर, थर्ड, दिस इज माई फोर्थ, 4 डिफरेंट फिल्टर्स आर देयर, हर एक फिल्टर का काम डिफरेंट है। बट अभी देखिए ये जो वैल्यू आया है ना, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सीख जाओगे आप खुद बोल दोगे सर इसका फंक्शन क्या होगा, क्यों ऐसा आया है। समझ में आ रहा है, ये फिल्टर कैसे डिजाइन हो रहा है हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऐसा वाला जो फिल्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैप्लासियन, इसीलिए देखिए लिखा गया है इम्प्लीमेंट ऑफ लैप्लासियन। एंड स्पेशियल फिल्टरिंग में जब हम लोग इमेज को एनहेंस करते हैं वहाँ पे लैप्लासियन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है एक्चुअली लैप्लासियन ऑपरेटर। एंड अगर हम गलत ना हो, जब आप लोग ईएम थ्योरी पढ़ते थे वहाँ पे भी लैप्लासियन बोल के एक ऑपरेटर था, ये सुनो, लैप्लासियन ऑपरेटर का नाम सुने है ना वहाँ पे, है ना, ये ईएम थ्योरी पे था। मेरे ख्याल से लैप्लासियन कहाँ पे होगा, उल्टा डेल टाइप जो ऐसे करते हैं, ठीक है, उल्टा या जो है सीधा जो है, ठीक है, मेरे ख्याल से उल्टा ही होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये फिल्टर एक्चुअली कैसे आया है इसके लिए आपको डेरिवेशन जानना होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो देखिए पहला जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग 1D पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग 2D पे जाएंगे, मतलब दो डायमेंशन, मतलब एक्स वाई दोनों को लेके काम करेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ एक्स को लेके, ठीक है, दैट इज वाई दिस इज नथिंग बट 1D, ये 1 डायमेंशन में हो रहा है। तो एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो आपका एफ एक्स प्लस वन वैल्यू आप लोग बताओ यहाँ से, एफ एक्स प्लस वन क्या होगा यहाँ पे, विच वन एफ एक्स प्लस वन, आप सेल नंबर बताइए, सेल नंबर बताइए। नहीं, आप वन से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन कहाँ पे होगा, 3 होगा ना, मान लीजिए हम मानते हैं दिस इज माई फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, ऐसा करके है मेरा सेल नंबर। तो एफ एक्स प्लस वन का पोजीशन होगा नंबर 3 सेल, और डेल एफ डेल एक्स का फास्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन में क्या कौन है, 6 है, माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, -6, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। हो गया, एक वैल्यू आपके पास आ गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर से क्या करेंगे, एफ एक्स को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक सेल आप शिफ्ट कर दो एफ एक्स को, लाइक दिस, यहाँ पे हम एफ एक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपका एफ एक्स हो गया है, तो नंबर 4 होगा आपका एफ एक्स प्लस वन, है कि नहीं, और नंबर 2 जो है आपका एफ एक्स होगा। तो अगेन डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, तो 6 माइनस 6, है कि नहीं, 4 और 2 जो सेल है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे इसका, तो 6 माइनस 6 क्या होगा, ओ सॉरी, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स सॉरी 4 और 3 का डिफरेंस होगा, तो 6 माइनस 6 क्या होगा आपका, 0 हो गया। उसके बाद फिर से एक एफ एक्स को फिर से एक घर एक सेल जो है आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाइए, ठीक है। अब क्या होगा, 5 जो है ए हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस वन, और 6 जो है 4 नंबर सेल जो है दैट इज नथिंग बट माई एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स मतलब 5 माइनस 6, आंसर क्या होगा आपका, -1, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर से इसको और एक सेल जो है इसको शिफ्ट करवाइए, ठीक है, और एक सेल इसको शिफ्ट कराइए। अब क्या होगा आपका एफ एक्स कहाँ पे आ गया, मेरे ख्याल से एफ एक्स 5 पे आ गया, सॉरी 5 पे यहाँ पे आ गया है। तो 5 एफ एक्स प्लस वन क्या है आपका, 4 है, माइनस एफ एक्स 5, तो फिर से हो गया आपका -1, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप डायरेक्ट आंसर से मिलाते हो, जहां जहां आंसर आपको दिख रहा है उसी पॉइंट में आप उसको उसी टाइम में उसको एफ एक्स ले लो, और उसके बाद वाला को आप एफ एक्स प्लस ले लो, एफ एक्स प्लस वन, देखिएगा आपके पास ए वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली देखिए हम यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया है देखते हैं एक बार। अगर ए वाला सेंटर में मेरा एफ एक्स होता है तो ए होगा आपका एफ एक्स प्लस वन, है कि नहीं। जब हम इस सेल को लेंगे तो ए हो जाएगा आपका एफ एक्स और ए हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस वन। तो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस वन माइनस वन, तो क्या होगा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, 6 माइनस वन दैट इज नथिंग बट 5। देखिए यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फास्ट डेरिवेटिव लिया गया है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव का इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव का इक्वेशन लिखा गया है, वन मिनट, एकदम यही है, ए जो है, ए जो है आपका सेकेंड डेरिवेटिव का फंक्शन, फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला देखिए, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस ट्वाइस एफ एक्स, ठीक है। ए वाला फॉर्मूला को आप यहाँ पे बैठाइए, कहाँ पे बैठाएंगे आप, इस स्ट्रक्चर में, इस पिक्सल में आप बैठाओ, देखिए तो वैल्यू आता है कि नहीं आता है, आप लोग चेक करके बताइए। फॉर्मूला फिर से दिखाइए ना। सर 0 आएगा। इसको चेक कीजिए, नेक्स्ट वाला जो है, जस्ट सीरीज दिस वन, इस वैल्यू को, इस 3 वैल्यू को चेक करके बताइए सेकेंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तीनों फॉर्मूला चेक करके मुझे बताइए।
क्या तीनों वैल्यू आ गया? कर रहे हैं सर। कर रहा हूँ। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर मेरा 0 0 आ रहा है। कौन सा वैल्यू पे? 1 लेने पे और 6 लेने पे भी। देखिए जल्दी से बोल दे रहे हैं, -1 है यहाँ पे है, तो दिस इज माई एफ एक्स। इसको आप डायरेक्टली, इसको आप रुपीस का आ गया, इसको आप डायरेक्टली एफ एक्स ले सकते हो, ठीक है। इसका पीछे वाला क्या होगा? एफ एक्स -1, ये होगा आपका एफ एक्स +1। फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स +1 प्लस एफ एक्स -1 मतलब 6 + 5, सॉरी 5 + 6 11, ओके। और यहाँ पे है मेरा एफ एक्स -2 एफ एक्स, -2 क्रॉस 6 मतलब 12, तो 11 से -12 हो रहा है, तो क्या होगा? 11 - 12 दैट इज नथिंग बट -1। यस और नो? समझ में आ रहा है? एक वैल्यू आपके पास आ गया है। सर हाँ व्हाइट पेज में करके दिखाइए ना। आ गया। एक मिनट, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है? 665, ठीक है। आई जस्ट गेट ए पेज हेयर। 665, तो यहाँ पे देखिए 665, ओके, ऐसा है मेरे पास सेल। तो ए है आपका एफ एक्स, ए है आपका एफ एक्स +1, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स -1, ओके। फॉर्मूला क्या है? del टू एफ बाई del एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एफ एक्स +1 प्लस एफ एक्स -1 माइनस ट्वाइस एफ एक्स, एंड एफ एक्स +1 इज नथिंग बट व्हाट? 5, तो 5 प्लस एफ एक्स -1 6 -2, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 6 क्रॉस 6, सो दिस इज नथिंग बट -1। क्लियर? यस सर। ओके, सो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो सेल है, आप डायरेक्टली सीधा जो है आपके पास तो आंसर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्टली इस सेंटर को आप जब लोगे, इस सेल को आप जब लोगे, तो इसको आप डायरेक्टली एफ एक्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, और इसका बाद वाला को आप एफ एक्स प्लस करो, और एफ एक्स +1, और पहले वाला जो होगा एफ एक्स -1। सो द नाउ थिंग इज दैट, तो हम लोग देख लिए आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे जो सारा रिजल्ट है पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। गुड, वेरी गुड। इसके बाद देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम आपको पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंटेंसिटी ट्रांजिशन। पहले तो देखिए वैल्यू जो है, अब हम लोग इनपुट और आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हम लोग देखेंगे। मतलब ग्राफ में
क्या क्या चेंज हो रहा है, कितना शार्प चेंज हो जा रहा है। देखिए एक बार इनपुट में देखिए, पहले वाला जो सारा इनपुट था 6 था, यहाँ पे सारा वैल्यू 6 था, मतलब कांस्टेंट इंटेंसिटी, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी। उसके बाद देखिए ये जो नंबर 5 है, 5 से अप टू 1 कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए तो एक एक करके 5 4 3 2 1, देखिए ऐसे करके डिक्रीमेंट हुआ है। एंड इसका जो डिक्रीमेंट है ना, एक पर्टिकुलर यूनिट लेके इसका डिफरेंस हो रहा है, मतलब एक एक करके चेंजेस हो रहा है, एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा जो सिग्नल का स्ट्रक्चर है इसको आप लोग बोलोगे रैम्प स्ट्रक्चर। आई थिंक यू हर्ड दिस टर्म रैम्प कम्युनिकेशन सिस्टम में, जब आप लोग सिग्नल पढ़ रहे थे उस टाइम रैम्प सिग्नल, स्टेप सिग्नल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल स्ट्रक्चर था। तो ये जो एक एक करके घट रहा है, ऐसे जो इसका सीक्वेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे रैम्प टाइप। तो रैम्प टाइप करके इसका डिक्रीमेंट हो गया है। फिर से हम लोग देखिए कुछ कांस्टेंट इंटेंसिटी में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू था आपका +1, ओबियसली यहाँ पे वैल्यू था मेरा +1, एंड डायरेक्टली हम कहाँ पे चले गए, 6 पे, एकदम 1 से हम लोग पूरा 6 पे चले गए। तो ये जो जो शार्प ट्रांजिशन है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप टाइप ऑफ यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, 10 to 90 डिग्री आप इसको बोल सकते हो, स्टेप टाइप, एकदम भटाक से 1 से 6 चला गया यहाँ पे। उसके बाद फिर से देखिए कांस्टेंट ट्रांजिशन 6 6 6। तो ओवरऑल इफ आई मेक अ इंटेंसिटी ग्राफ ऑफ माय इनपुट इमेज, तो उसका इमेज का क्या होगा, उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देखिए ऐसे करके, ये था मेरा इमेज पिक्सल इंटेंसिटी का ऐसा कुछ ग्राफ था, जिसका हिसाब से आप आउटर स्ट्रक्चर को डिजाइन किए हो। तो इसको जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव ले लिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर कहां पे आ गया है। ठीक है, लाइक दिस, देखिए ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर आ गया है। समझ में आ रहा है? ये जो है आफ्टर इमेज एनहेंसमेंट के बाद देखिए इसका ग्राफ का कितना चेंज हुआ है। एंड नॉट ओनली दैट, यहां पे देखिए जहां पे सिर्फ सर्किल लिखा है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव, और जहां पे स्क्वायर है वो है मेरा सेकेंड डेरिवेटिव, और जहां पे जिस पॉइंट पे देखिए स्क्वायर के अंदर सर्किल जो डॉट लिखा है स्क्वायर के अंदर है, मतलब वहां पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव दोनों पॉइंट का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों जो डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई किए दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा। देखिए ग्राफ का कितना ज्यादा यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो आफ्टर अप्लाइंग लैप्लासियन, ठीक है, आपके इमेज इंटेंसिटी का फॉर्मेशन जो होगा, चेंजेस जो होगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सो इंटेंसिटी ट्रांजिशन का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है जब हम लोग किसी भी इनपुट इमेज के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज सेकेंड डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए आज इतना ही, अभी टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो मैट्रिक्स फिल्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ से इक्वेशन भी डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू ऑल।